अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश एसे के रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं कि किस टाइप के एसे आने के चांसेस हैं, एसे कितने लाइंस का लिखना होता है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे ख़त्म करना है, इसके टोटल मार्क्स कितने होते हैं, कितने मिनट्स दिए जाते हैं इसे कंप्लीट करने के लिए, इंटरव्यू के टोटल मार्क्स कितने होते हैं, कॉर्पोरल और एएसआई के पास्ट इंटरव्यूज़ में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन जिन्हें याद करके आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपने वीडियो को एंड तक देखना है। दोस्तों, इंटरव्यू के लिए आपका कॉन्फिडेंस, आपकी ड्रेसिंग, आपका इंटरव्यूअर रूम में एंट्री, आपका एटीट्यूड लेवल, सारा कुछ मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो चैनल विजिट करके इस वीडियो के बाद वो भी ज़रूर देखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। फिजिकल टेस्ट में अच्छे मार्क्स, मेडिकल फिटनेस, उसके बाद रिटर्न टेस्ट में अच्छे परफॉर्मेंस के बाद इंटरव्यूअर की सबसे पहली नज़र आपकी एटीट्यूड और आपकी ड्रेसिंग पे जाती है। उसके बाद सबसे पहले वो आपको आपकी एजुकेशन से जज करता है। दोस्तों, यूट्यूब पे हमेशा खुश करने के लिए आपको ये बताया जाता है कि अगर आपके पास अच्छी डिग्री हो, अच्छी तालीम हो, तो आपका सबसे पहले हक बनता है उस जॉब को हासिल करने के लिए। लेकिन आपको ये कभी भी नहीं बताया जाता कि अगर आपकी तालीम ज़्यादा है तो आपसे सवालात भी हाई लेवल के किए जाएंगे। फ़र्ज़ करें एक बंदा है, उसने नायब कासिद के लिए अप्लाई किया है, उसकी एजुकेशन मिडल तक की है, तो उससे उसी लेवल के सवालात पूछे जाएंगे। फ़र्ज़ करें आपने कॉर्पोरल के लिए अप्लाई किया है और आपने ग्रेजुएशन किया है, तो आपको ग्रेजुएशन लेवल के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, क्योंकि इंटरव्यूअर ये समझता है कि आपने 14 साल तालीम हासिल की है और आपके पास इतनी इल्म भी होनी चाहिए कि आपने उन सवालों के जवाब दे सके। अगर एक बंदा मैट्रिक पास है और उसने कॉर्पोरल के लिए अप्लाई किया है, तो आपके बनिस्बत उससे आसान सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि उसके पास इतनी इल्म ही नहीं है, उसने मैट्रिक तक की तालीम की है। इंटरव्यूअर का हक नहीं बनता कि उससे इंटर लेवल तक की या फिर ग्रेजुएशन लेवल तक की डिग्री के सवालात पूछे। ये कहना मुनासिब है कि सबसे पहले आपका हक बनता है, क्योंकि आपने 14 साल तालीम हासिल की है, लेकिन आपने इस चीज़ के लिए भी तैयार होना है कि इंटरव्यूअर जो पूछेगा उसका आपने सही जवाब देना है, ताकि उसे पता चले कि वाकई इसने 14 साल तालीम हासिल की है, वरना आप में और उस मैट्रिक पास बंदे में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। इस चीज़ को आप एक ट्रिक के तौर पे ले सकते हैं। बाकी प्राइवेट जॉब्स में बेशक आप अपनी डिग्री अपने साथ ले जाएं, आपसे एक्सपीरियंस मांगा जाता है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स में एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, उसमें सिर्फ आपकी काबिलियत देखी जाती है। सो आपने एक बार सोच के अपनी डिग्री अपने साथ लेके जानी है। इंटरव्यू के 30 मार्क्स होते हैं, 10 मार्क्स आपके ऐसे के होते हैं, या फिर डिपेंड करता है कि आप 10 में से कितने मार्क्स लेते हैं। बाकी 20 मार्क्स इंटरव्यूअर खुद लिखता है, जैसे कि फिजिकल में आपने 16 लिए हैं, 17 लिए हैं, या फिर 20 के 20 लिए हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। आपसे इंट्रोडक्शन के बाद इंटरव्यूअर आपकी क्वालिफिकेशन देखता है। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन उसका यही होता है कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं। फर्स्ट करें, मेरा नाम अलाउद्दीन खान है, मैं प्लांट डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, करंटली मैं इस सिटी में रहता हूँ, मेरी एजुकेशन इतनी है और मैंने इस साल ये डिग्री हासिल की है। याद रखें, अपना नाम आपने पूरा बताना है, ये नहीं कि मैं प्ला वडेरा हूँ, प्ला मीर हूँ या प्ला कास्ट में रहे। आपने सिर्फ वो बताना है जो कि आपने CNIC में लिखा है, या फिर आपके मदर का नाम अगर आप फीमेल हैं उसके साथ जोड़ दें, या फिर आपने फादर का नाम अपने नाम के साथ जोड़ दें। अगर आप हाई लेवल के इंटरव्यू देते हैं जिनका BPS स्किल 10 से अबव है, जैसे UDC, LDC, अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क, असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इनकी थोड़ी सी हाई लेवल की इंटरव्यू होती है। और इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले आपकी हॉबीज़, आपकी फेवरेट पर्सनालिटीज़, जैसे कि आपकी हॉबी क्या है। फ़र्ज़ करें मैं जिम बता दूं, तो जिम के रिलेटेड आपके पास थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन और आपकी थोड़ी बहुत बॉडी भी होनी चाहिए। फ़र्ज़ करें मैं बता दूं कि मेरी फेवरेट पर्सनालिटी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो वो उसके 10 सुन्नत पूछ ले। उस टाइम में कंफ्यूज हो सकता हूँ, इसलिए अगर मैं पहले से ख़ुद को प्रिपेयर करूँ इस चीज़ के लिए, तो फिर मुझे कोई मसला नहीं होगा। इसके अलावा एक्सपीरियंस तब ही आप बताएं जब आपको उस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड हो। जैसे असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आपको भर्ती के बाद आपसे कोर्स करवाया जाता है 5 से 6 हफ्ते का। UDC का टाइपिंग टेस्ट होता है, इसके अलावा LDC का भी हो सकता है हो जाए। तो इसके लिए आपने कंप्यूटर का जो है वो बताना है कि मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, और आपके पास बेसिक नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए MS ऑफिस के रिलेटेड। फ़र्ज़ करें वो किसी फार्मूले का पूछ लें, ये Ctrl+R से कौन सा फार्मूला अप्लाई होता है। इसके अलावा ये चीज़ें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। अगर आप कहें कि मेरा एक्सपीरियंस मार्केटिंग में है, तो सेल्स के रिलेटेड भी आपको बेसिक पता होना चाहिए कि सेल्स कैसे बढ़ती है, मार्केटिंग के जो बेसिक नॉलेज है वो आपको होना चाहिए। वीकनेस का एक क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीट होता है
कि आपके वीकनेस क्या है। आपने ये नहीं बताना कि मैं तो जी ज़्यादा सिगरेट पीता हूँ या मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। आपने वो बताना है जो कि आप चेंज कर सकते हो, जो कि आप चेंज करना चाहते हो, यानी वो कमज़ोरियाँ जिन्हें आप ख़त्म करना चाहते हो। फ़र्ज़ करें ज़्यादा बोलना, ज़्यादा हँसना या अक्सर ज़्यादा लोगों के बीच शर्माना, ये वो चीज़ें हैं जो कि चेंज किए जा सकते हैं। अगर वो स्ट्रेंथ का पूछ ले तो आप ये भी बता सकते कि मैं हार्ड वर्कर हूँ, मैं अपने काम को अच्छे से करता हूँ, अपना समझ के करता हूँ, मेरे कोलीग्स मुझसे बहुत खुश हैं, मेरी मैनेजमेंट मुझसे खुश है, मुझे बार बार अप्रिशिएट करते हैं। इस तरह के स्ट्रेंथ्स आप बता सकते हैं। दोस्तों ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो कि इंट्रोडक्शन में आती है। अभी तक आपका इंटरव्यू स्टार्ट भी नहीं हुआ होता, ये चीज़ें आपने 1 मिनट या 1.5 मिनट में सारी बतानी होती है। उसके बाद आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है। इंटरव्यू का फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि आपका यहाँ से आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि आप ASF क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। मोस्ट कॉमन और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार हर डिपार्टमेंट में ये पूछा जाता है। कॉमन है क्योंकि इंटरव्यू का बेसिक चीज़ यही है कि आप किसी डिपार्टमेंट में जा रहे हैं तो उसके पास उसकी एक वजह होनी चाहिए कि आप क्यों वो डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहते हैं। फ़र्ज़ करें आप आर्मी में क्यों आ रहे हैं, आप FIA में क्यों आ रहे हैं, पुलिस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। ये उनका बुनियादी सवाल है, आपने इसका जवाब पहले से तैयार करके जाना है। इसी के एक अच्छे मार्क्स मिलते हैं। इंटरव्यूअर इस चीज़ से आपको जज करता है कि आप किस जहनीत के मालिक हैं। अक्सर लोग इस चीज़ का कुछ इस तरह से जवाब देते हैं कि ये मेरी बचपन की ख्वाहिश है, मैं यूनिफॉर्म जॉब करना चाहता हूँ, मैं मुल्क की खिदमत करना चाहता हूँ, ये मेरी ख्वाहिश है सर, ये वो। तो वो लोग फिर कहते हैं कि हम आपको पहाड़ों पे भेज देते हैं, आप जाएंगे, आप कहेंगे जी। आपसे ये भी कहा जा सकता है कि हम एयरपोर्ट पे आपसे झाड़ू पोछा लगवाए, ये भी मुल्क की खिदमत ही है। या हम आपको 20,000 देंगे, बाकियों को 30 देंगे, 35 देंगे। तो फिर भी मुझे पता है आप लोग हाँ ही कहेंगे उन्हें मुतासिर करने के, लेकिन उन्हें पता होगा कि ये सच नहीं है। ये बहुत पुरानी होगी, ये यूट्यूब से सीखी हुई बातें हैं। ये इंटरव्यूअर एक्सपीरियंस्ड होता है, उसे पता होता है कि कैंडिडेट के पास एक सॉलिड रीज़न होनी चाहिए ASF ज्वाइन करने के लिए। देखिए ये सब तो मुझे पता है कि ASF सब अच्छी सैलरी, आरामदायक जॉब और अच्छी यूनिफॉर्म के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं। और इंटरव्यूअर जो होता है वो मुझसे 10 गुना एक्सपीरियंस्ड है। उसे पता होता है कि कैंडिडेट क्या कहना चाह रहा है और किस लिए यहाँ इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो वो पुराने सवाल छोड़ के आपने कुछ नया पेश करना है, ताकि उसे लगे कि बाकी जो 10 कैंडिडेट्स आए थे उसमें ये थोड़ा अलग मुझे लगा। जब वो सवाल कंप्लीट करे, ये याद रखें कि उसमें एक साइकोलॉजिस्ट होता है, एक ब्रिगेडियर होता है, एक फ़ीमेल कैंडिडेट होती है जो कि इंटरव्यू ले रही होती है। तो आपने उन्हें कंफ्यूज नहीं करना, अच्छे से तसल्ली से जवाब दे, जल्दी नहीं बोलना, ज़्यादा आराम से भी नहीं बोलना। सवाल सुनने के बाद आपने जी करना है और उसके बाद अपना जवाब शुरू करना है। जब उनका सवाल कंप्लीट हो जाए, जी करके अपना जवाब कंप्लीट करें और सिर्फ उसकी तरफ देखें जिसने सवाल किया है। आपने ज़्यादा हिलना डुलना नहीं और आपने कुछ इस तरह से बोलना है कि जी सर, मुझे एक ऐसे परमानेंट जॉब की तलाश थी जहाँ एक मुनासिब सैलरी और जॉब प्रोटेक्शन मिले, जहाँ मेरी सैलरी प्रोटेक्ट हो। इसके अलावा मेरी एजुकेशन इतनी है कि मैं बाकी डिपार्टमेंट्स में नहीं जा सकता। मेरी एजुकेशन के इक्वल मुझे कोई अच्छी पोस्ट चाहिए थी, यही मुझे मुनासिब पोस्ट लगी। इसके अलावा एक और भी सॉलिड रीज़न है ASF ज्वाइन करने की कि बाकी प्रोफेशनल डिपार्टमेंट्स में से मुझे ASF इसलिए ज़्यादा अच्छा लगा, डिसेंट लगा, क्योंकि मुझे मीन्स के यूनिफॉर्म जॉब की मेरी ख्वाहिश थी। ये आप बोल दे बेशक, आखिर में ये थोड़ा सा फिर मुनासिब लगता है। जब आप जुमले को थोड़ा लंबा करके बोलते हैं तो ये अच्छा लगता है। ठीक हो गया। इस तरह से आपने जवाब देना है, ये नहीं कि ये मेरी बचपन की ख्वाहिश और चुप हो गया। आपने जवाब को लंबा करके बोलना है ताकि उन्हें थोड़ा नया लगे, थोड़ा हट के लगे। ठीक है, ये इसका एक मुनासिब जवाब है ताकि उन्हें लगे कि ये वाकई सैलरी के लिए आ रहा है और ये एक मजबूर बंदा है, ये सबसे भाग के नहीं जाएगा। अक्सर ये इसलिए पूछा जाता है कि आप हम आपको 20,000 सैलरी तो आप काम करेंगे, तो आपका जवाब फिर भी हाँ होगा। उन्हें असल में ये देखना होता है कि ये बंदा मजबूर है या फिर अपने शौक़ पूरे करने के लिए आता है, क्योंकि शौक़ तो पूरे हो जाते हैं, शौक़ से इंसान का दिल भर जाता है, तो फिर क्या करेगा। दोस्तों यहाँ से फिर आपके जनरल नॉलेज, इस्लामिक स्टडीज़ और बाकी सवाल शुरू होते हैं जो कि आपके सूबे के रिलेटेड होते हैं। और बाकी इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ और उसमें सारा कुछ डिस्कस करूँ तो मैं वो बना दूंगा और आपके साथ शेयर कर दूंगा। ऐसे के लिए वीडियो लंबा हो गया, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो चाहिए। मैं यही चाहता था कि इस वीडियो में सारा कुछ कवर हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। वीडियो 10 मिनट तक पहुंच गया, आपका वक्त ज़ाया ना हो, इसलिए फिर मैं सेकंड वीडियो में सारा कुछ अपलोड कर दूंगा। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो थैंक यू सो मच। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो कमेंट में ये भी ज़रूर बताइएगा कि मुझे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करनी चाहिए ऐसे के रिलेटेड, या फिर
क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उन पे मैं एक वीडियो बना दूँ सेपरेट या नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।